बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर एमएस। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप खैरियत से हो जाएंगे। अच्छा जी, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई अपना जो टेबल है उसको इंसर्ट करने के साथ साथ उसको डिजाइन कैसे करें, उसके अंदर शेडिंग कैसे करें, अपनी मर्जी से उसको हम जो चाहते हैं, जिस कलर में चाहते हैं, अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, वो हमने सीखा था। ठीक है, और बॉर्डर को मोटा कैसे करें, मतलब बोल्ड कैसे करें, ये भी हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। अच्छा जी, आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि भाई जो हमारा टेबल है उस टेबल के साइज को रिसाइज कैसे करें। ठीक है, कॉलम की विड्थ, ठीक है, और रो की लेंथ को रिसाइज कैसे करते हैं। तो आज की हमारी क्लास में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ये है हमारी क्लास नंबर 9। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक नॉर्मली सा जो हम टेबल इंसर्ट करते हैं, हम एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक तो तरीका ये, एक तरीका होता है मैनुअल तरीका, ठीक है, और एक है कस्टम तरीका। तो आज हम दोनों ही तरीके पढ़ेंगे कि दोनों तरीके से हम अपने टेबल को टेबल को रिसाइज और टेबल की लेंथ और विड्थ को कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इसको, मुझे इसकी लेंथ को बड़ा करना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखें, एक बताया था मैंने, एक छोटा सा स्क्वायर सा, एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ होता है। हम इसमें जैसे ही अपने एरो को देखें लेके जाएंगे, वो कन्वर्ट होगा एक एरो में। उसको हम जैसे राइट क्लिक करके नीचे की तरफ लेके जाएंगे, अपने माउस को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, वो अपना साइज को देखें बड़ा कर रहा है। अब वो मेरी मर्जी, मैं इसकी जितनी भी लेंथ करूँ, ठीक है, अब वो मेरी मर्जी, मैं उसकी जितनी भी विड्थ करूँ, वो सब पर है। अब मुझे छोटी विड्थ चाहिए और छोटा लेंथ चाहिए, देखें मैं अपने हिसाब से मैनुअल तरीके से इसको आगे पीछे चेंज कर रहा हूँ। अब मुझे इसकी लेंथ बड़ी चाहिए, विड्थ छोटी चाहिए, वो भी देखें मैंने अपने हिसाब से कर ली। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ हाँ भाई इसकी विड्थ छोटी हो जाए, लेंथ बड़ी हो जाए। ये देखें, इसकी जो विड्थ है वो छोटी हो गई और जो लेंथ है वो क्या होगी, कैपिटल हो गई। अब इसमें ये है, अब मुझे पता नहीं चल रहा हाँ भी बराबर है, लेंथ बराबर है या नहीं। तो इसके लिए ये तो देखें एक तरीका है कि ये मैनुअल तरीका है, ये भी ठीक है, ये भी आसान तरीका है। ठीक है, अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे एक चीज लिख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ हम लिख देते हैं भाई सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्ड, और यहाँ पे लिख देते हैं हम सेंटेंस। अब मुझे मिसाल के तौर पे एक वर्ड सेंटेंस का एक टेबल बनाना है। तो अब ये देखें, ये तो हो गया आगे पीछे, ठीक है। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना है कि भाई मैं चाहता हूँ कि अब सीरियल नंबर, अब जैसे मिसाल के तौर पे 1 2, ये तो बुरा लग रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड दे देता हूँ, जैसे कि एक कोई सा भी सिंपल सा वर्ड दे देते हैं भाई, एक लॉइन दे देते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये सीरियल नंबर के इस तरफ कितना सारा गैप है, और वर्ड हमारा जो है वो भी कितना सारा वहां पे गैप है। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही। और सेंटेंस का जो आप देखें, सेंटेंस का जो टेबल है उसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो चीज छोटी है। और यहाँ पे भी देखें कितना सारा गैप है। तो उसके लिए क्या हल है, हमारा ये जो माउस है, सब चीजें हमारे हाथ में ही हैं। ये देखें, ये हमारा माउस है। अब इस माउस का मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ ये जो हिस्सा है ये छोटा हो जाए, मतलब कम हो जाए, ठीक है। अब ये देखें, इस माउस को मैं जैसे ही इस लाइन पे लेके जाऊंगा, ये देखें एक और एरो भी एक लाइन में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके आगे भी एरो और पीछे भी एरो। मैं इसको राइट क्लिक करके अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ हो जाए। अब ये देखें, मैं इसको आराम से ऊपर की तरफ ले गया। अच्छा जी, सिंपली अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो हिस्सा है ये कम हो जाए। देखें मैं लेंथ पे लेके गया, मैं यहाँ पे पकड़ा मैंने, मैं उसको ये चीज ठीक। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा सेंटेंस का है, अब देखो वर्ड्स का कितना बड़ा हो गया, सेंटेंस का कितना सा हो गया। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा वर्ड्स का भी छोटा हो जाए, सेंटेंस का बड़ा हो जाए। अब ये तो हमें पता चल गया। अब भाई कुछ कमी है, कुछ कमी है। इतना बड़ा सेंटेंस तो कोई बंदा नहीं लिखेगा, हाँ जी ऐसे ही है। तो वही देखें, उसी की को मैं यहाँ पे लेके गया, ये देखें ये छोटा, इतना ठीक है। और ये देखें ये, इसको भी अपनी ही मर्जी से मैं लेके ये देखें।
अब आप देखें कि भई नंबर का भी जो हमारा नंबर है उसका भी बॉक्स कितना अच्छे से हो गया, ठीक है? वर्ड्स का भी बॉक्स हमारा कितना प्यार से अच्छा-सा बन गया और सेंटेंस भी। अच्छा जी, अब इसको सेंट्रलाइज़ कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं, ठीक है? इसको भी सेंटर में ही कर देते हैं ताकि वो चीज़ हमें अच्छी लगे। ये अब देखें हमारा एक बॉक्स जो है वो अच्छे से बन गया। अब भई मुझे इसके नीचे ही एक और लिखना है, मैंने आपको बताया था ये प्लस का ऑप्शन है। इस प्लस का ऑप्शन आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक और हमारे पास रॉ इंसर्ट हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं तो लेफ्ट क्लिक दबाएं, इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे लिख दें कि भाई इंसर्ट अबव, मुझे एक और नीचे चाहिए। ये दो तरीके थे जिससे हम कर सकते। अच्छा, ये जो चीज़ थी ये तो मैनुअल थी। मैनुअल आप किस तरीके से अपने टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कि अपने टेबल को कस्टम के जरिए कैसे से कर सकते हैं। अच्छा जी, दोबारा आ जाते हैं, ठीक है? एक छोटा-सा मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक। अब इस टेबल पे को अब मुझे कस्टम डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए देखें सबसे पहले इस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? अब आप देखें सबसे पहले मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट कर दी, ये मेरे पास ऑप्शन खुल गया डिज़ाइन वाला। डिज़ाइन वाला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आज हम जो पढ़ेंगे वो लेआउट वाले ऑप्शन को पढ़ेंगे। डिज़ाइन वाला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेआउट वाले को आज हम पढ़ेंगे। अब मैं जैसे ही इसको लेआउट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें मेरे पास ऑप्शन आ गए। ये चीज़ भी हमने कल डिस्कस कर ली थी कि भाई इंसर्ट बिलो, राइट, लेफ्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं कि हाँ भाई मुझे लेंथ और विड्थ के बारे में ही बात करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी जो विड्थ है, मेरा जो लेंथ है रॉ का, मैं चाह रहा हूँ वो 1.5 हो जाए, ठीक है। अब देखें जैसे ही मैंने 1.5 करके एंटर किया, वो उसने ऑटोमेटिकली सबको 1.5 के ज़रिए ही उस चीज़ को कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो विड्थ है, वो भी 1.5 हो गए। अब ये देखिए 1.5, अब हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो भी 1.5 है और इसकी जो विड्थ है वो भी 1.5 है। मतलब एक नॉर्मल परफेक्ट स्क्वायर 1.5 1.5 लेंथ और विड्थ एकदम बराबर उसने हमें खुद ही बना दिया। बस हमें नंबर यहाँ पे अपनी मर्जी के हिसाब से लिख रहे हैं। अच्छा जी, ये तो अब हमें ये छोटी सी चीज सिंपल सी चीज मैंने कैसे की, मैं उसको दोबारा करके बता देता हूँ कि मैंने इस चीज को कैसे किया। सिंपल इंसर्ट में गए, ठीक है। एक टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। टेबल को हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया, लेआउट में गए, अगर डिज़ाइन का ऑप्शन है तो यहाँ से इसी के बराबर में लेआउट का ऑप्शन है, वो आप क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि लेंथ और विड्थ। अच्छा जी, पहले हमने लेंथ को किया था, हाइट को किया था, अब हम कर लेते हैं विड्थ को। मैं कह रहा हूँ कि भाई 1.5 विड्थ हो जाए इसकी। अब ये देखें इसने कॉलम्स को कैसे छोटा कर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 1.5 ही इसकी लेंथ हो जाए। 1.5 लेंथ। अब ये देखें इसने 1.5 लेंथ और 1.5 विथ एक्चुअल एक्चुअल बराबर करके दे दी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ कि ए ए ठीक, बी बी बी, सी सी और सी। अच्छा, ये हमारा जो डेटा है इस, इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसके फॉन्ट्स को कैपिटल कर देता हूँ। फॉन्ट्स कैसे कैपिटल होते हैं ये भी हमने पढ़ा। अच्छा जी, अब देखें ये हमारा जो फ़ॉन्ट्स है ये इस तरफ मतलब साइड में है, ये हमें बुरा लगा, ठीक है? तो अब इसके लिए हम क्या करें, अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंट्रलाइज़ हो जाए, ठीक है? सेंट्रलाइज़ हो, उसके बाद हम इसको करते हैं। अच्छा सेंट्रलाइज़ में अब यहाँ पे लेआउट में जाएँगे, यहाँ पे देखेंगे कितने सारे ऑप्शन हैं। अब आप मैंने आपको कहा है ये एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का मतलब वर्ड की तरफ जो भी कर सकते हैं। मैं तो ऐसे कहता हूँ कि आप इस सॉफ्टवेयर वर्ड के साथ खेल सकते हैं, आपकी जितनी मर्ज़ी आप खेलें, खेलने के लिए ही ये एक है। मतलब सॉफ्टवेयर है, आप खेलने से मुराद ये है कि आपकी मर्ज़ी जो चाहे आप इसके साथ कराएँ, ये आपको बना के देगा। अब मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ, अभी देखें ये जो टेक्स्ट है ये साइड पर है और यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ये कह रहा है कि भई ये साइड पे, ठीक है, ये इस तरफ लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भई ये सेंटर में हो जाए, मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए हमारा जो पूरा टेक्स्ट है उसको सेंटर में ले आएगा। मैं अब चाहता हूँ कि ये राइट की तरफ हो जाए, तो देखें राइट की तरफ हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भई साइड पे तो हो लेकिन सेंटर में साइड में हो, सेंटर में साइड में हो के वो कैसे? ये देखें, अब मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा ये सेंटर में तो हो गया लेकिन लेफ्ट की तरफ सेंटर में हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भई ये सेंटर में हो लेकिन सेंटर ही पोज़ीशन में। अब देखें सेंटर में हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें यहाँ से भी सेंटर में और यहाँ से भी सेंटर, मतलब हाइट वाइज और विद वाइज ये सेंटर में ही सबसे बॉक्स के बीच में आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में तो हो लेकिन राइट साइड पे हो। मैं इसको जैसे ही देखें राइट पे करूंगा ये राइट पे हो गया। मैं कहता हूँ हाँ भाई आप ये लेफ्ट की तरफ हो लेकिन
नीचे डाउन की तरफ, बॉटम की तरफ हमारा हो ये देखें। अब यहाँ पे आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि भई मेरा ये जो बॉक्स है ए और बी के इस दरमियान में मैं चाहता हूँ कि एक मेरी रॉ ऐड हो। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, इस रॉ पे जहाँ एक प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे, वो हमें यहाँ पे एक रॉ को इंसर्ट करके दे देगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भई मेरा ये जो ए है, ये ए इस ए के साथ एक हो, एक मिनट, A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C1। अच्छा जी, अब हमें थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये ए, ठीक है, और ये ए और ये बी, मैं चाह रहा था कि इसके बीच में एक बॉक्स आ जाए, एक बॉक्स आ जाए, तो वो हमें पता चल गया हाँ भाई कि कैसे आता है, एक छोटा-सा प्लस का ऑप्शन आता है लाइन में, उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक रॉ आ जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ कि भई बी और सी के दरमियान में भी एक और मेरे पास लाइन आ जाए। अब उसके लिए कैसे? अब मुझे चाहिए बी के नीचे चाहिए, ठीक है? बी के नीचे चाहिए या फिर मिसाल के तौर पे आपको बी के नीचे चाहिए। अब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएँगे, अब आपको बी के नीचे चाहिए, अब आप देखेंगे इंसर्ट रो बिलो। जी, मुझे इसके नीचे ही चाहिए। अब आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, या आप ये देख रहे हैं कि ये इसने क्या किया, बी के नीचे हमें एक और रो दे दी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भई ए और A1 के दरमियान में मुझे एक कॉलम ऐड करना है। एक तो वही ऑप्शन कि आप प्लस को कर दें, आप प्लस को करेंगे, देखिए ए और A1 के तरफ इसने मुझे एक कॉलम को ऐड कर दिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भई A1 और A2 के दरमियान में एक और कॉलम ऐड हो जाए, तो उसके लिए कैसे? लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, इंसर्ट में जाएँगे, अब मुझे कॉलम चाहिए, क्या चाहिए मुझे? कॉलम चाहिए, तो मैं इंसर्ट कॉलम थ्रू राइट, मुझे राइट की तरफ चाहिए, मतलब ए और A2 के बीच में, मतलब A1 के A2 कहाँ पर है? राइट की तरफ है, तो इंसर्ट कॉलम टू राइट। अब मैं इसको देखें, जैसे ही इंटर करता हूँ, ये A1 और A2 के दरमियान में यहाँ पे हमें कॉलम इसने लाके दे दिया। अच्छा जी, आज हमारी क्लास थी वो यही थी कि साइज़ कैसे करें, रिसाइज़ कैसे करें। तो आज की क्लास में हमने डिटेल में ये पढ़ लिया कि मैनुअल और कस्टम, ये 2 तरीके पढ़े कि इनकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में टेबल को कैसे रिसाइज़ कर सकते हैं। लेंथ और विड्थ का क्या चक्कर है, आज की क्लास में हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और प्रैक्टिस लाज़मी करें, जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं हमारी अल्लाह के हुक्म से, आप उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, हमारी ग्रिप अच्छी हासिल होगी इस चीज़ पे। अपने टीचर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।